बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसनैन अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मुल्क भर में जो लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा है। अगर हुकूमती मौक़िफ़ की बात की जाए तो हमाद अज़हर साहब कहते हैं कि ये जो लोड शेडिंग का सिलसिला है, तरबेला डैम में पानी की कमी की वजह से ये जो सिलसिला है वो पेश आ रहा है लोड शेडिंग का। और दूसरी तरफ देखा जाए तो मुल्क भर में अवाम सीख पा है और आए रोज़ एहतजाज देखने में नज़र आ रहे हैं लोड शेडिंग के ख़िलाफ़। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मियाँ शाहिद साहब, एनर्जी की बीट को कवर करते हैं और एक इनका वसी तजर्बा है। इनसे जानेंगे कि क्या ये जो हुकूमती मौक़िफ़ है कि तरबेला डैम में पानी कम होने की वजह से जो लोड शेडिंग पेश आ रही है, क्या इसमें कोई सदाकत है? सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने वक्त दिया। सर, ये हमाद अज़हर साहब जो दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि तरबेला डैम में पानी की कमी की वजह से लोड शेडिंग हो रही है, क्या ये दावा दुरुस्त है? सर देखें हसनैन, मसला दावे का नहीं है और तरबेला डैम का नहीं है जी। तरबेला डैम में पानी पहले भी कम होता था और ये टेम्परेचर पे होता है। टेम्परेचर कम थे और बर्फ़ जो है वो उसके पिघलने का अमल सुस्त था जी। ग्लेशियर कम पिघल रहे थे जी। पानी कम हो गया। जी। पानी कम होता है तो जो अखराज है डैम से पानी का वो कम हो जाता है जी। जिससे जो पावर हाउस के टर्बाइनें नहीं चलती हैं और बिजली कम पैदा होती है। जी। अब ये तो है और ये इम्प्रूवमेंट में भी है। अब इम्प्रूव हो रहा है। आज फ़्लो जो है बहुत अच्छे हैं और शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत आज 30 है। बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है, पानी आ गया है और बिजली जो है उसकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। मसला ये नहीं है। मसला आप देखें, हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 34,000 मेगावाट, जिसमें हाइडल का जो कंपोनेंट है, जो हिस्सा है, वो है 9,000 मेगावाट। अगर आप पूरी की पूरी हाइडल निकाल दें तो बाकी कितना रह जाता है? आप 34 में से या 30 में से 9 निकाल दें, बाकी जो है वो आपका 21-22 रह जाता है। अब 21-22 हज़ार मेगावाट आपके पास बिजली तो होनी चाहिए ना। फिर आपके पास तो बिजली इस वक्त नहीं है। वो क्यों नहीं है? एक तो ठीक है, क्राइसिस है, लेकिन फिर भी 4,000 मेगावाट हाइडल पैदा कर रही है। 9,000 में से 4,000 हाइडल पैदा कर रही है। नंबर एक, आपका जो क्राइसिस हुआ वो हुआ गैस का। आपने गैस के टर्मिनल जो है वो बंद कर दिए और कहा कि हम मुरम्मत कर रहे हैं। मुरम्मत किस महीने में हो रही है? जून के महीने में, जो पीक सीज़न है, जो आपको बिजली चाहिए, क्योंकि इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपके घरेलू सेक्टर को बिजली चाहिए, ज़्यादा चाहिए होती है। आपने उस सीज़न में इसको बंद कर दिया टर्मिनल को। हालांकि वो टर्मिनल जो है वो अक्टूबर और नवंबर में बंद होता है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर मुअद्दल मौसम होते हैं। उसमें आप बंद करके उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। इसकी मेंटेनेंस भी एक मुहिम्मा है कि इसकी टर्मिनल की मेंटेनेंस क्यों हो रही है भैया। जो डॉकिंग ड्राई का एक जो टर्म इस्तेमाल की जा रही है, जो कि आम बंदे को पता ही नहीं है और एक पढ़े लिखे बंदे को भी पता नहीं है कि इस तरह की टर्म्स का क्या मतलब है, और इस तरह के अल्फाज बयान करके लोगों को जो है वो दादो शुमार के हेर फेर में और गोरख धंधे में जो है उलझाया जाता है। ये गलत है। देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ कि असल कहानी क्या है। असल कहानी जो है वो फर्नेस ऑयल की है। अच्छा। असल कहानी फर्नेस ऑयल की है। फर्नेस ऑयल का ज़ख़ीरा बहुत ज़्यादा था, रिफाइनरीज ले आई थी और रिफाइनरीज के पास फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल का कोई ज़रिया नहीं था। वो इसलिए नहीं था कि फर्नेस ऑयल से बिजली बनाने पर पाबंदी थी और उसके इंपोर्ट पर भी पाबंदी थी। इंपोर्ट कर लिया गया था। अब ऑयल माफिया को आपने फ़ायदा देने के लिए जून में टर्मिनल बंद करने का बहाना बना दिया और एक क्राइसिस पैदा करके फर्नेस ऑयल पर और डीजल पर महंगी तरीन बिजली पैदा की गई और की जा रही है। 20 रुपये फ़ी यूनिट में डीजल पर बिजली पैदा की जा रही है और 17 रुपये फ़ी यूनिट में फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की जा रही है। जो क्राइसिस होते हैं हसनैन, वो होते हैं जी सर। वो क्राइसिस आते हैं, आफात आती हैं, कुदरती आफात, लेकिन आप उसको एज ए इंसान उसको मैनेज करते हैं। अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है और आप रियासत हैं, आप एक मुल्क हैं, आप एक हुकूमत हैं, आपके पास मशीनरी है, आपके पास जो है वो ताकत है, वसाइल है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। आपने मैनेज नहीं किया। मैनेज क्यों किया जाता? क्योंकि हमारा मकसद कुछ और था। हमारा मकसद तो फर्नेस ऑयल का ज़ख़ीरा को निकालना था, वो हमने निकाल लिया है। कल संडे है, परसों से सूरत हाल आप देखेंगे कि बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। सर, हमाद अज़हर साहब ने एक दावा किया कि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा इस वक्त बिजली मौजूद है। तो किधर है? ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद है तो सर ये लोड शेडिंग कैसी है? मैं यही क्वेश्चन करता हूँ, किधर है? जो ज़रूरत से ज़्यादा बिजली वाकई मौजूद है तो फिर किधर है? देखिए, बिजली सरप्लस है हमारे पास,
लेकिन बिजली की बदकिस्मती है हमारी कि हम उसको ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे। अब हुकूमत कहती है कि पुरानी हुकूमतों का शाखसाना, भाई तो आपको 3 साल हो गए, आपने 3 साल में क्या किया? आपने अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्यों नहीं ठीक किया? आपने अपना ट्रांसमिशन सिस्टम जो मौजूद है उसको क्यों नहीं ठीक किया? अगला तो चलो बन रहा है, आपने जो मौजूद है उसको क्यों नहीं ठीक किया? आपके तो 80% जो है वो ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है। आपकी नेपरा जो रेगुलेटर है वो कहती है कि आपने फर्नेस सेल पर बिजली पैदा की, मुझे पता ही नहीं है, और चेयरमैन नेपरा चीख रहा है। आपकी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो आपकी लाइंस जो हैं वो ट्रिप कर जाती हैं, थोड़ी सी आंधी आती है या बारिश आती है तो आपके जो फीडर्स जो हैं वो ट्रिपिंग पे चले जाते हैं, और कई दर्जन फीडर्स जो हैं वो ट्रिप कर जाते हैं। तो ये तो गलत बात है ना। आपके पास अगर सरप्लस बिजली है, सरप्लस बिजली को आप सेव नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि आप बिजली को जो मौजूद है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, और जो महंगी बिजली बन रही है वो ज़ाया हो रही है, और जो बिजली ज़ाया हो रही है वो उसका असर जो है वो सार्फिन पर पड़ रहा है और पड़ेगा। कल भी बिजली जो है 1 रुपये 71 पैसे जो है महंगी हो गई। अब सरचार्जेस लगने जा रहे हैं, और उसके बाद जो है वो IMF जो है वो भी कह रहा है बिजली महंगी करो, गैस महंगी करो। तो ये सारा बर्डन जो है वो तो हुकूमत पर नहीं पड़ रहा, वो तो आवाम पर पड़ रहा है, आप पर पड़ रहा है, मुझ पर पड़ रहा है। अब सूरत हाल ये है कि अभी जो बिल आ रहे हैं, अगर आपने 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर ली तो आपका बिल जो है 10,000 है। क्यों भाई, क्यों 10,000 है? उस पर इतने टैक्सेस हैं कि वो टैक्सेस की इतनी बड़ी लिस्ट है कि उसको जब कैलकुलेट किया जाता है तो वो यूनिट्स की जो कीमत होती है उसके बराबर चले जाते हैं, और उसको बराबर जो है वो जमा किया जाए तो 10,000 पे पहुँच जाते हैं। तो मामला बिजली सरप्लस होने का क्या हमने अचार डालना है या मुरब्बा डालना है? उस बिजली को नेपरा कहता है कि अफोर्डेबल बिजली होनी चाहिए और बिला तातुल बिजली सार्फिन को मिलनी चाहिए। ना हमें अफोर्डेबल बिजली मिल रही है, ना हमें जो है वो बिला तातुल बिजली मिल रही है। हमें क्राइसिस का जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है, क्राइसिस है और इसके पीछे पीछे चलते हैं। और क्राइसिस जो हैं वो कुदरती नहीं हैं, वो अपने पैदा किए हुए क्राइसिस हैं। तरबेला डैम में डिप जो है वो हर साल आती है और वो उसको मैनेज किया जाता है। तरबेला डैम कोई हमारी बिजली का सबसे बड़ा सोर्स नहीं है भाई। हमारी बिजली जो है वो गैस से बनती है, हमारी बिजली तेल से बनती है, हमारी बिजली कोल से बनती है, एटॉमिक बिजली बनती है, और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उससे बनती है। वो किधर है? आप उसको हाइडल को सामने ला के और हाइडल पर सारा नज़ला गिरा के आप आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के हथकंडे हैं। अब आप देखेंगे कि परसों से आपका जो क्राइसिस है वो कम होना शुरू हो जाएगा, ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। वो कैसे सर? वो यही मैं आपको बताया ना कि फर्नेस ऑयल का ज़ख़ीरा जो है वो ख़त्म हो गया, वो कंज्यूम हो गया। अब आपका क्राइसिस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको कल से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। आज भी सूरत हाल कल से बेहतर है, कल से और बेहतर हो जाएगी। और ये कहेंगे कि हमने लोड शेडिंग जो ज़ीरो कर दी है, वो भाई लोड शेडिंग तो थी नहीं, आपने तो पैदा की थी। आपने जून में क्यों उसको डॉकिंग ड्राइव पे ले गए? आप उसका क्यों वो जो है मेंटेनेंस पे ले गए? उसको मेंटेनेंस का तो मकसद नहीं था, मेंटेनेंस तो अब होनी नहीं थी। ये इसलिए मैं कहता हूँ कि ये क्राइसिस नहीं है, ये घपला है बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा स्कैंडल है। अगर इस घपले के सर, माजरत आपको टोक रहा हूँ, इस घपले के जो जिम्मेदार हैं वो हमाद अजहर साहब हैं। देखें, हमाद अजहर हों या उमर अयूब साहब हों या कोई और आ जाए, जी माफिया है ऑयल माफिया, बिल्कुल। और ऑयल माफिया के आगे हुकूमत पूरी की पूरी घुटने टेक के बैठी हुई है। यहाँ नदीम बाबर थे, वो भी घुटने टेक के बैठे थे। यहाँ उमर अयूब थे, वो भी घुटने टेक के बैठे हुए हैं। यहाँ हमाद अजहर हैं, वो भी बैठे हुए हैं। अब मुफाद किसका है? मैं नहीं कहता, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि कौन पैसे खा रहा है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जो ज़िम्मेदारान हैं वो इसके ज़िम्मेदारी उनको लेनी चाहिए, और वो ज़िम्मेदारी लेके या अपनी जो है वो पोजीशनें छोड़ दें, या इसकी माफ़ी मांगे, या इसको मैनेज करें। क्योंकि हर साल क्राइसिस आना, और साल में 2-3 दफ़ा क्राइसिस आना नालायकी की निशानी नहीं होती, ये करप्शन की निशानी होती है। कल हमाद अजहर साहब ने सर कहा कि क्योंकि आप एनर्जी सेक्टर को बड़े अरसे से कवर करते हैं, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो लोड शेडिंग हुई है 2-3 दिन, इस पर अपोजिशन जो है वो सियासत कर रही है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, नून लीग के दौर में इससे ज़्यादा होती रही। तो सर क्या वाकई नून लीग के दौर में भी ऐसे क्राइसिस जन्म लेते रहे? देखें, कोई भी हुकूमत बड़ी ज़िम्मा नहीं है जी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 में आई थी, तो उस वक्त मैंने सुना था, पहले दिन जब राजा परवेज साहब ने अपना चार्ज संभाला था जी, उनको ब्रीफिंग दी गई थी, तो उस वक्त कहा गया था 400 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है। और उसके बाद फिर एक लंबा सिलसिला जो है वो लोड शेडिंग का चला, और वो लोड शेडिंग जो थी वो 18-18, 22-22 घंटे, 20-20 घंटे तक थी।
और उस वक्त एक जो है वो राग अलापा गया कि इसका जो हल है वो रेंटल पावर प्लांट्स हैं। और फिर आपने देखा कि रेंटल पावर प्लांट्स के अभी तक केस चल रहे हैं उसमें गबलों के। उसके बाद नून लीग आई। नून लीग ने जो है वो ज़ोर शोर से नारा लगाया कि हम लोड शेडिंग ख़त्म करने जा रहे हैं, लेकिन इसका वाहिद हल LNG है। वो LNG ले आए। अच्छा, उन्होंने धड़ाधड़ प्रोजेक्ट लगा दिए। प्रोजेक्ट्स उन्होंने लगा दिए, 11,000 मेगावाट उन्होंने बिजली इजाफी पैदा कर ली और 34,000 मेगावाट की वो उस पर ले गए। इसमें कोई शक नहीं कि 2017, 2018, 2019 बिजली की लोड शेडिंग नहीं थी, नहीं थी 3 साल। 2020 में भी बहुत कम थी। 2021 में कहाँ से आ गई? 2021 में अचानक लोड शेडिंग आ जाती है। और ये सारी की सारी जो है ना, ये अगर हम ये कहें कि ये जो है वो नून लीग का मसला था, ये सियासत हो रही, सियासत नहीं हो रही। आपकी बिजली बंद हो रही है भाई, आपके घर में पंखा बंद हो तो सियासतदान तो बोलेगा, वो हक बजानब भी होगा। और हम ये नहीं कहेंगे 3 साल बाद के जो है वो इसकी ज़िम्मेदार नून है, नहीं, ये गलत बात है। आप ये राग जो है वो आज 6 महीने बाद अपना सकते हैं या लाभ सकते हैं कि जो है वो दावा कर सकते हैं कि नून लीग के शाखसाना था। अब 3 साल बाद नहीं कह सकते। 3 साल बाद आपको जिम्मेदारी लेनी है कि ये हमारी नालायकी है। वो सियासत नहीं कर रहे, उन्होंने सियासत करनी है भाई। आप लोगों के घर में बिजली नहीं है, वो क्या कहेंगे बिजली नहीं है? अगर फ़र्ज़ करें 8 घंटे बिजली नहीं है तो वो 10 घंटे कह रहे हैं, तो वो क्या गलत कह रहे हैं? उन्होंने सियासत तो इसको कहते हैं कि उसको 10 घंटे कह रहे हैं। अब बिजली 8 घंटे तो नहीं है ना, 8 घंटे जिसके पास बिजली नहीं है, जो बिल देता है, उसका क्या कसूर है? बिल्कुल ऐसे ही। और बिजली भी महंगी होती चली जा रही है। बिजली देखें कल महंगी हो गई, जी, 1 रुपये 72 पैसे कल महंगी हो गई, और जो है आगे महंगी होने जा रही है। और भी अगले महीने आपकी बिजली फिर महंगी होगी, क्योंकि आपने डीजल पर और फर्नेस ऑयल पर बिजली पैदा की है। डीजल और फर्नेस ऑयल पर बिजली पैदा, जो महंगी बिजली पैदा की है, उसका फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का असर आएगा सार्फिन पे, और वो भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपको गैस के जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये सारे अगला जो क्राइसिस आ रहे हैं उससे कैसे निपटेंगे? मुझे नहीं उम्मीद कि वो क्राइसिस जो है वो ना हम निपट पाएंगे, क्योंकि वो कीमतों में इजाफे के क्राइसिस होंगे, और वो क्राइसिस जो हैं वो इससे सीवियर होंगे कि बिजली नहीं है। बिजली नहीं है तो एक बंदा गुजारा कर लेगा।